ये वाला अंडा खाओ, गरम गरम। अस्मा ने दे तो दिया था। अरे अस्मा को कहाँ आता है अंडा बनाना। ये देखो कितना बुरा अंडा बनाया है, पूरी जर्दी तोड़ दी और ऊपर से सारे किनारे जला दिए। और अब्बू को देखा था कैसे उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसको तो कुछ भी नहीं आता पकाना, उसने दिखावे के लिए चमचा हिलाया है खाने में। मैं तो उसी दिन देखते ही समझ गई थी जिस दिन रिश्ता लेने गई थी कि बिल्कुल ही फूहड़ आई है। अम्मी वो मैं जरा ना गुलशन आरा के साथ दर्जी के पास जा रही हूँ। कल तो गई थी। हाँ वो असल में उसे खानदान में शादी है ना, तो वो चाह रही थी कि सारी चीजें ना मेरे मशवरे से खरीदे और मेरे स्टाइल के कपड़े बनाए, इसलिए 2-4 दिन तक जाना पड़ेगा मुझे। वासिफ, जी अबो, इधर आओ बेटा। आ गया अबो। जी अबो, बैठो। बेटा ये तुम्हारे महीने के पैसे हैं। देखो एक बात का ख्याल रखना कि कारोबार में कभी लगे बंधे पैसे नहीं मिलते। किसी महीने ज्यादा, किसी महीने कम। ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का काम है कि तुम इसे लगे बंधे अंदाज से किफायतशारी और समझदारी से खर्च करो। वैसे तो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आपस का मामला है, लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम इन पैसों में से कुछ पैसे अपनी बीवी को दे देना, ताकि वो जो खर्च करना चाहे वो खर्च कर ले। लेकिन उससे कभी इस सिलसिले में सवाल जवाब मत करना, ठीक है? जी अबू। ओके, जाओ, शाबाश। थैंक यू अबू। ओके ओके बेटा। देखो जॉइंट फैमिली में हर फर्द के रवैये के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर तुम भी उनको उन्हीं की तरह जवाब दोगी तो फिर तो रोज रोज घर में लड़ाई होगी ना। अब देख लिया तुमने, लेकिन मैं आपकी तरह दब कर नहीं रह सकती। हाँ तो कौन कह रहा है दब कर रहो? बोलो, जो भी कहना है मेरे मुंह पे बोलो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां मत करो। मैं आपके पीठ पीछे कोई बुराइयां नहीं करती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की। आप मुझसे हर वक्त लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती रहती हैं? मैं जो भी कहती हूँ ना सामने कहती हूँ, मुंह पे कहती हूँ। तुम्हारी तरह पीठ पीछे बदखुइयां नहीं करती मैं। मैंने आपकी कोई बुराइयां नहीं की हैं। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करें जाएं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। बड़ी यहीं कहीं से तराती शक्ल, कोई कलोपैतरा है कहीं की। जैसी भी हूँ आपसे लाख दर्जे बेहतर हूँ। देखा देखा कैसे जबान चल रही है इसकी। अरे मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी इन दोनों माँ बेटियों को देख के कि बहुत ही चालाक, होशियार और पूर्ण किस्म की औरत। मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरी माँ के ऊपर मत जाया करे। जाऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगी, 10,000 बार जाऊंगी, 100,000 बार जाऊंगी। मैंने कौन सा ऐसा झूठ कह दिया जो पारा चढ़ रहा है तुम्हारा? हाँ तो फिर मैं भी आपकी माँ को बोलूंगी। बोल के देखा, मैं खुद ही सदा जबान खींच लूंगी। समझती क्या? अजरा क्या हो रहा है तुम्हें? अम्मी इनके साथ मसला क्या है? मैंने इनको कुछ नहीं कहा, ये मुझसे क्यों लड़ रही होती है हर वक्त? अच्छा कुछ नहीं कहा तो फिर ये कौन कह रहा था कि भाभी हत्ते से उखड़ जाती है? मैं बताऊं हत्ते से उखड़ना किसको कहते हैं? हाँ तो आपकी अम्मी ने आपको यही सिखाया ना कि ससुराल में जाकर जाहिलों की तरह लड़ो। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया कि किसी का मुंह किस तरह तोड़ता है। अच्छा बस ना, अच्छा आपको अब सुनाई नहीं दे रहा है कितनी बदतमीजी करी है? देखे अब देखे कि कौन माँ बाप तक जा रहा है। शुरू किसने किया था? तुमने किया था। तुम अस्मा से मेरी बुराई कर रही थी। मैंने कोई बुराइयां नहीं की, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बुराइयां करने का। बरहत बस अपनी हद में रहना, हद में वरना तुम भी उल्टे हाथ में ठोका। हाँ तो जो कुछ मैं कह रही थी उसका अम्मी मुजाहिरा ही तो करके दिखा रही है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी तो मैं भी मुझे जानती हूँ। बस चलो आओ इधर आओ। कैसे गुजारा किया आपने इनके साथ इतने साल? अच्छा आप मुझे छोड़ दे भाभी। फरहत इधर आओ, आओ चाय पियो। मुझे नहीं पीनी चाय। वासिफ का है, मैं उसको फोन करके बताऊंगी। इन्होंने जो बदतमीजियां की है ना।
पानी पियोगी? पानी लाते हैं। अच्छा भाई, ये वाला देखें, आप पे अच्छा लगेगा। ये ना कोई दूसरा डिजाइन ये भी अच्छा, ये वाला देखें। लो। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? यार अशफाक भाई, जी भाई, इसमें 11 साइज पड़ा हुआ है ब्लैक में। मिल जाएगा। यार वो तो लेके आना। ये क्या है? आपकी दुआएं रंग ले आई। अच्छा, अंकल मैंने आपको बताया था ना, एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया था, वहां से आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अरे वाह वाह वाह, मिठाई तो खाऊंगा मैं। अशफाक भाई, जरा इनको दिखाना, मैं आ रहा हूँ। ठीक। भाई आपको दिखा रहा है। वाह भाई, आज तो टशन ये लगे। अल्लाह का शुक्र है यार, जॉब हो गई। बंदे का करियर ही मल्टीनेशनल कंपनी में शुरू होना तो बात ही अलग होती है। भाई अब एक काम करो, अच्छे बच्चों की तरह ट्वीट दे दो हमें। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हारी और भाभी की तो शादी की दावत ड्यू है मुझ पे, तो किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं खाना खाने। पहले फरज से तो पूछने दो। हाँ तो अभी कॉल करके पूछो ना, मैं तो कह रहा हूँ आज रात को ही कहीं चलते हैं। अच्छा, पूछता हूँ मैं। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं आज, और डिनर मेरी तरफ से। पूछ तो लेने दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हो? इस घर में इंसान कर भी क्या सकता है सर दीवार पे मारने के अलावा? क्या हुआ है? वासिफ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने घर वालों से कहो अजरा भाभी को अपनी जबान में समझा दे। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ अब। हुआ क्या है? वही ना, अजरा भाभी मुझसे लड़े जा रही हैं बगैर किसी वजह के। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं घर आके बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। पीछे पड़ गई हैं मेरे। क्या हुआ है, खैरियत है? कुछ नहीं, बस वो बड़ी भाभी और फरद के बीच में कोई अनबन हो गई है। चलता रहता है ये। यार मसला नहीं है, अगर आज नहीं हो सकता तो किसी वीकेंड पे कर लेंगे। हाँ, मैं पूछ के बता दूंगा तुम्हें। वैसे कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, सब ठीक है। अबे ये देख, अनम याद है मेरे स्टेटस पे कांग्रेट्स का मैसेज है। सब सोच रहे होंगे ये अली की अचानक जॉब ब्रेन ब्रदर्स में कैसे लग गई। वैसे इतना अच्छा भी नहीं जितना तुम बता रही थी। इतने तो मजे कर। और जब अगली दफा आएंगे ना, भाभी और वासु भाई को साथ लेके आएंगे। वासी भाई नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे वो? शादी के बाद बहुत चेंज हो गए, हर वक्त उलझते रहते हैं। हाँ लेकिन इनकी शादी हुई भी तो कितनी टेंशन वाले माहौल में। ठीक है, लेकिन क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फरहत भाभी भी अजरा भाभी की तरह। अच्छा तुम खाओ।
अबू, अबू, जमाल भाई नसीब भाई कब तक आएंगे? वो बस आने वाले ही होंगे। देख कितना अच्छा हो गया कि तेरे दुकान पे बैठने से उन दोनों को कम से कम कारखाने में बैठने का वक्त मिल गया। अबू आज मैं जल्दी घर चला जाऊं? हाँ चले जाओ, जरूर जाओ, मगर देखो आज तुम्हें पैसे मिले हैं ना, तो तुम कुछ लेके जाना घर बीवी के लिए। बस कोई छोटी मोटी चीज, क्योंकि चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि उसका मियाँ उसका ख्याल रखता है। ठीक है? बिल्कुल अबू, ले जाऊंगा। जाओ। थैंक यू अबू। अशफाक भाई, भाभी नेक्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ चलेगा और बर्गर खा के बताएगा कि आपको कैसा लगा। इसको तो अच्छा लगना नहीं है, इसकी जेब से पैसे जो जा रहे हैं। भाभी इसको बस महंगी जगह पे बैठ के खाने का शौक है, चाहे टेस्ट अच्छा हो या ना हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा गली का कोने का बर्गर है। चुप हो जाओ तुम दोनों। वैसे घर में कम मसले, ये तुम लोग के बर्गर का मसला भी शुरू हो गया। क्या हुआ है? फरहत और अजरा भाभी की लड़ाई हो गई है। फिर आप बीच में फंस गई होंगी। नहीं भाई, इस बार तो मैं खामोशी से खड़ी सिर्फ सुनती रही। और लड़ाई किस बात पे हुई? अजरा भाभी को भी कोई बात चाहिए होती है लड़ने के लिए। मैं तो वासिफ का सोच रही हूँ। जमाल भाई को तो आदत हो चुकी है। ऐसा ना हो कि वासिफ वापस आए तो वासिफ और फरहत की आपस में बहस शुरू हो जाए। मैं तुमसे कह रहा था ना, वासिफ भाई ऐसे ही ऑफ नहीं रहते। हाँ अम्मी, फोन किया था। हाँ, फोन पर मिस कॉल देखी तो मैं तो परेशान हो गई कि आज अजरा ने कैसे फोन कर लिया। तू तो हर वक्त ससुराल में घुसी रहती है, माँ को पूछती भी नहीं। अच्छा, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, आए नहीं ना तुम लोग मेरे देवर की शादी में, दिखला दी ना अपनी असलियत। क्या इज्जत रह गई मेरी ससुराल में है? तेरा भाई नाराज था, कह रहा था कि अजरा ने मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है, खुद कार्ड देने नहीं आए। तो उस नवाबजादे को जरा समझा दो कि मैंने कम से कम अपने देवर की शादी में बुला तो लिया, उसने तो अपने साले की शादी की खबर नहीं लगने दी हमें। है वो तो अंबर ने देख लिया फेसबुक पे तस्वीरों को, तभी तो मुझे पता चला कि नवाबजादे ने साले की शादी में हमें बुलाया ही नहीं है। हाय हाय, अरे अजरा भूल जा अब ये सारी बातें। तू तो बस एक ही बात पकड़ के पीछे पड़ी रहती है। हाँ भूल गई हूँ, जब भी तो फोन किया था मैंने। वो मैं उमर की सालगिरह कर रही हूँ, तो तुम लोग आ जाना। कर रहे सालगिरह? जरूर आएंगे। हाँ, वो मैं बता दूंगी, जब तारीख तय होगी तो बता दूंगी कि कौन सी तारीख को कर रही हूँ। लेकिन वो भाई को कह देना कि मैंने एक साइकिल की तस्वीर भेजूंगी, वो शाहजेब की साइकिल है, बिल्कुल वैसी ही साइकिल चाहिए उमर की सालगिरह पर उसका तोहफा मुझे। शाहजेब की साइकिल? भाई शाहजेब की सालगिरह हुई थी, उसके मामू ने उसको बड़ी जबरदस्त साइकिल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे उमर को भी उसका मामू वैसी की वैसी साइकिल दे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। वैसे है कब सालगिरह? सालगिरह का दिन मैं बाद में कंफर्म कर दूंगी, पहले तुम मुझे कंफर्म करो कि वो मेरे बेटे को साइकिल देने को तैयार है कि नहीं। अगर साइकिल देगा तो सालगिरह में बुलाऊंगी, वरना तुम लोगों को मैं सालगिरह में नहीं बुलाऊंगी। ऐसा ना हो कि आओ 500 रुपए का लिफाफा हाथ पे थमाओ और बोटियां खा के चले जाओ तुम लोग, ठीक है? अभी तक लालच दिखा। कितनी खुश थी मैं अम्मी अब्बू से बात करके, लेकिन अजरा भाभी ने तो मेरी सारी खुशी गारत कर दी। तुम्हें पता है, अम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं नहीं रख रहे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाती। क्या बताती मैं उनको कि अजरा भाभी तो मेरे सामने से खाना तक उठा के ले जाती हैं। तो इन्हें अच्छा किया आंटी को कुछ नहीं बताया। यार अपना मूड तो अच्छा कर लो। मैंने कोई जान के तो अपना मूड खराब नहीं किया ना वासिफ।
वो इतनी जाहिलों की तरह लड़ी होती है, किसी का भी मूड खराब हो जाए। और अजीब सी बात यह है कि तुम्हारे घर में उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है। अस्मा भाभी भी खड़ी थी, अम्मी भी खड़ी थी, लेकिन मजाल है जो किसी ने एक लफ्ज भी कहा उन्हें। वो किसी की सुनती का है अज़रा भाभी। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब वो कुछ बोला करे उन्हें इग्नोर किया करो। ये बहुत अच्छा है, हर बात पे उन्हें इग्नोर कर दो। तुम लोगों ने यही कर करके उनकी आदतें खराब की हैं। अंबर, अंबर, तो सुनती नहीं है लड़की। क्या है अम्मी? एक काम कर, वो शाहजेब की जो साइकिल है ना, उसकी तस्वीर खींच और नानी को भेज दे। क्यों? तेरे वकार मामू जो है ना, उमर की सालगिरह में बिल्कुल वैसी साइकिल देंगे। दे ही ना दे। अच्छा, ज्यादा बक बक ना कर। कौन आया था बाहर? वासिर चाचू आए। इतनी जल्दी आ गया? जरूर उस चुड़ली ने ना फोन करके बुलाया होगा, बड़ी तेज है। एक काम कर, जा जरा कान लगा के बातें तो सुन, क्या बातें हो रही है उनके कमरे में। मैं नहीं चाह रही, मुझे वैसे ही पढ़ना है अभी अपना। जा जाके देख क्या बातें हो रही हैं। चल। जा रही हूँ। आई बड़ी पढ़ाकू, हर साल 2 सब्जेक्ट में फेल होती है। पढ़ना है मुझे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। डोनट्स, जहाँ से तुम्हारे अब्बू लाते थे ना तुम्हारे लिए, वहीं से लेके आया हूँ। खाऊंगा। खा रही हूँ। और मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि अज़रा भाभी की आदत है कान लगा के बातें सुनने। तो क्या करें हम? इशारों की जबान बात करना स्टार्ट करें? या मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें मैसेज पे बता देती हूँ कि मुझे क्या कहना है तुमसे। हर वक्त इसी डर में बैठा रहे बंदा कि वो सुन ना ले बातें। बल्कि मुझे तो लगता है अभी भी खड़ी भी सुन भी नहीं पाऊंगी मैं। अच्छा क्यों परेशान हो रही हो? कोई नहीं सुन रहा बातें हमारी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो मेरे लिए लाए हो। बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ये लो, तुम्हारे महीने का खर्चा है। मैं देखूं? ये तो सिर्फ 8,000 रुपए। तुम्हें महीने का कितना खर्चा मिलता है? शादी से पहले ये कोई 10-15 हज़ार रुपए मिलते थे, लेकिन अब अब्बू ने बढ़ा दिए हैं, अब 35,000 रुपए दिए हैं। बस इतने पैसे? हमारे लिए तो काफी है ना। और वैसे भी हमने कौन सा बिल पे करने होते हैं या राशन डलवाना होता है। और नसीर भाई और जमाल भाई को भी इतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, उन्हें ज्यादा मिलते हैं। उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल की फीस देनी होती है, घर के बिल पे करने होते हैं। फिर भी तुम्हें मालूम तो होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर चीज का हिसाब किताब रखा करो। हर चीज का हिसाब तो अब्बू रखते हैं, और वैसे भी वो नाइंसाफी थोड़ी ना करेंगे। और मेरी शादी का सारा खर्चा मेरे भाइयों ने, मेरे अब्बू ने उठाया। मैं हिसाब किताब लेते हुए अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। अच्छा टॉयलेट्स तो खाओ प्लीज। खाद और पसंद आए तुम्हें? बहुत प्यारी है, थैंक यू। अब मुंह सही हो। खाओ। हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट और फोकस लड़का था ये। तो आप इनकी सीवी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं? अरे भाभी, मैंने तो उसको कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दे, लेकिन यही नहीं मानता, जिद पे अड़ा हुआ है। इसकी तो माशाल्लाह से जीपीए ऐसी, इसका तो यूं हो जाएगा कंपनी में।
हाँ क्या हुआ? अम्मी वो लोग इतनी हल्की आवाज में बात कर रहे थे कि मुझे कुछ आवाज ही नहीं आई। ऊपर से वैसे ही फरहत चाची को पता चल गया कि आप कान लगा के उनकी बातें सुनती हैं। उन्होंने तो खिड़की भी खोल के देखी। वो तो मैं सही वक्त में निकल कर आ गई, वरना आज तो मैं जाती। आपको पता है चाचू चाची के लिए डोनट्स भी लेकर आए हैं और अब मुझे भी खाने का दिल कर रहा है। बेफिक्र है, तुझे भी डोनट जरूर मिलेगा। क्या सोच रही हैं अब आप? डोनट सोच रही हूँ कि कैसे लाके दूं तुझे। सोचिए। सब कुछ मैं ही सोचूं, खुद भी अपना दिमाग चला लिया कर। मेरा तो नाम डुबोएगी तू बड़े होकर। अम्मी आपसे एक इजाजत देनी थी। वो मेरा दोस्त है ना यूनिवर्सिटी का अली, हाँ उसने मेरी और फरहत की दावत रखी है, तो कल हम दोनों चले जाए। हाँ हाँ जरूर जाओ, क्यों नहीं। अम्मी आपसे एक बात भी करनी थी। बताओ। अम्मी अज़रा भाभी को समझाया करें कि फरहत से मत लड़ा करें, बात बात पे लड़ाई करते हैं। देखो बेटा, मैं उसे जरूर समझाऊं, लेकिन फरहत अगर मुझे मौका दे तो वो भी तो ऐसे उसे जवाब देती है। अम्मी फरहत को मैंने समझाया है कि अज़रा भाभी को मत जवाब दिया करे, अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो अम्मी को बताया करे। तुमने जरूर समझाया होगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अज़रा के बराबर उतरती है वो। अम्मी लेकिन शुरू भी तो अज़रा भाभी करती है ना। खैर, ये तो तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बताया है ना, हो सकता है कि ऐसा ना हो। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अज़रा भाभी को जानता नहीं हूँ। देखो बेटा, मैं अज़रा का दफा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम्हारी बीवी ने आकर तुम्हें बताया, उसने अपना दिल हल्का कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अब तुम्हें सोचना है ना कि तुमने क्या करना है। तुमने उसको समझाना है कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाना। घरों में रोजमर्रा ये ऐसी चिकचिक तो होती रहती है ना। अब अगर रोज रोज लड़ाइयाँ होंगी, उनको मैं सुलझाऊंगी, तो मैं दोनों की सुलह करवाती रहूंगी रोज। ठीक है रिया, है ना। अरे वासिफ भाई, तुम डोनट्स लेकर आए थे तो एक दो भैया हमारे बच्चों के हाथ पे भी रख देते हैं। अब वो देखो अंबर को जरा, मुंह बस होने पड़ी है, कह रही है कि डोनट खाना है मुझे। बात साफ सी है भाई, जमाल अगर कोई चीज लेकर आते हैं ना तो इतनी लाते हैं कि पूरा टब्बर बैठ के खाता है। अम्मी आप जरा वलीद से बोलें कि अंबर के लिए डोनट लेकर आए ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो। भाभी मेरे पास रखे हुए हैं, मैं लेके आता हूँ। रहने दो, अपने कमरे में ही पड़े रहने दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी की खैरात। देना था तो पहले देते भाई, हैं? मैं डोनट ला के देता हूँ। हाँ। देखो बेटा, जब भी कोई चीज लेकर आओ, सबके लिए लेकर आओ। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बात मैं जमाल के साथ करूंगी कि इसने किस तरीके से बात की है, तो इसने तो बात को ऐसे घुमाना है कि बस बात घुमाने में तो इसने जैसे पीएचडी किया है। पीर साहब, आपने जो तावीज दिया था ना, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सास तो वैसी हट्टी कट्टी बैठी हुई है, खांसी तक नहीं आई उसको। बहुत सख्त हसार बांधा है उसने अपने गिर्द। हसार को तोड़ने में वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसने सिर्फ अपने गिर्द ही नहीं, बल्कि अपने सारे बेटों के गिर्द भी हिसार बांधा हुआ है। चारों बेटे ना उसकी मुट्ठी में है। हाँ। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। अच्छा वो पीर साहब, एक तावीज ना, वो मेरी जो देवरानी है ना, फरत नाम है उसका,
वो उसकी माँ बड़ी तेज है, उसके लिए भी कोई तावीज दे देना रखने के लिए, जैसे आपने मेरी सास के लिए दिया था। काली रात काली सुबह, ये तावीज उसके बिस्तर के अंदर रख दी। अखू 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 इन कोयलों की दहकान में अपनी सास की उतरन जला दे। फिर देखना। हक 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 जा रहे अरे अम्मी, ये अस्मा कहाँ है? ना कमरे में है ना किचन में, कहीं गई हुई है क्या? वो फरत को तैयार कर रही है। वासिफ के दोस्त अली ने वासिफ को और फरत को खाने पर बुलाया है। भाई इससे खाने वाने घूमने फिरने कब खत्म होंगे? अब आपने खीर की रस्म करवा दी है ना इसकी, तो काम पे लगाया इसको, घूमती रहती है हर वक्त। हाँ, कल कहूंगी उससे। हाँ अम्मी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ। मैं कह रही थी, वो आपको याद है मेरी खाला की मामू के जो भाई थे, उनका जो साला था, अरे जवान था बिल्कुल, कल रात उसकी मौत हो गई। 22 साल का जवान लड़का था, यूं हार्ट अटैक हुआ, यूं ऊपर। तो कहने का मकसद ये था कि आजकल ना जवान जवान मौतें हो रही हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि आजकल ना ऐसी मौतें हो रही है जैसे चट मंगनी पट भी होता था ना, वैसे ही चट हार्ट अटैक पट मौत, चट बीमारी पट मौत। तो कुछ नहीं पता किसी का कौन कब चला जाए, कब आपकी आंखें बंद हो जाएं, हमें क्या पता। मैं ये चाह रही थी कि आपका जो जेवर है ना ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, वो अपने जाने से पहले सारी बहुओं में तकसीम कर दें, और वलीद की बीवी के लिए भी रख लें। आप अपने पास रख लें, आपके जाने के बाद मैं संभाल लूंगी। कि तुम्हें आज जेवर की तकसीम के बारे में क्या सूझी? भाई अम्मी, आप भी जो ना हर बात के ऊपर ना एक सोने की चीज निकाल के वासिफ की दुल्हन को पकड़ा देती हैं। सारा सोना ऐसे खत्म कर देंगी आप। ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ इसलिए आप मुझे नहीं देती, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर है? उनका तो बराबर का हक बनता है ना। अब कल को अंबर की उमर की शादी होगी तो उमर की दुल्हन को मैं दूंगी ना, अंबर को दूंगी ना, यही दूंगी ना जो आप मुझे देंगी। मेरा सारा सोना उन्हीं का तो है, और किसका है? तुम्हें पहले भी बताया था और समझाया था कि सबसे अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है। तुम सबसे पहली बहू थी इस घर की, मेरे पहले बेटे की दुल्हन थी। ये तुम हर चीज में मुकाबला क्यों ले आती हो? देखो अजरा, हवस और हसद बहुत बुरी चीज है। हदीस में भी है कि हसद इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खाती है। ये लो, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा। भाभी बस जल्दी से तैयार कर दें, वासिफ आता ही होगा। हाँ हाँ, बस हो गई ना। बताएं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे ही तैयार रहा करो। अच्छा अम्मी को भी दिखाओ। आजा आजा। वैसे बड़ी अजीब सी बात है अम्मी, मेरी दफा में आपको सब कुछ याद आ जाता है, पूरा बेहश्ती जेवर याद आता है, और अपनी दफा में आप सब कुछ भूल जाती हैं। आओ अम्मी, देखें कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा जोड़ा है। हाय अम्मी, अम्मी ये तो वही जोड़ा नहीं है जो हम दोनों ने एक साथ खरीदा था इसके लिए। मैं आपसे कह रही थी कि ये जोड़ा ले ले, लेकिन आप कहती नहीं नहीं, इतना महंगा जोड़ा है, क्या जरूरत है इसके लिए इतना महंगा जोड़ा लेने की। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि वो इस पे अच्छा लगेगा। देखे कितना अच्छा लग रहा है इस पे ये जोड़ा।
वैसे एक बात है, ये जब से शादी हुई ना हमारी ही तरफ के जोड़े पहने जा रही है, इसकी तरफ का तो एक भी इस काबिल नहीं है कि ये पहन लेते बुरे जोड़े। चलो रास्ते में किसी फकीर को दे देना और जाने से पहले कानों में भी कुछ पहन देना। जी पहनती हूँ। जाओ बेटा, खैर से जाओ। आ जाओ भाई, किचन में बहुत काम है, कब से ढूंढ रही हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। गुड ब्रो, तुम सुनो? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। एंड प्लीज हैव अ सीट। यार इतनी बड़ी जगह पे बुलाने की क्या जरूरत है? तुम कहीं पे भी बुला लेते, हम लोग आ जाते। यार तुम्हें तो मैं कहीं पे भी बुला के खिला देता, ये सारा प्रोटोकॉल तो भाभी के लिए। अच्छा से मुबारकबाद दो, माशाल्लाह से इसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई है। अरे माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। मेरा ख्याल है बाकी की बातें तो करते रहेंगे, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। वेटर, ये लीजिए। आप लोग भी तो बताएं आप लोग को क्या खाना है। भाभी प्लीज आप बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, दिल खोल के ऑर्डर करना है आपने। यूनिवर्सिटी में मेरे पैसों से समोसे खाता था और देखो यहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे इसीलिए तो तुम्हें ऐसी जगह पे बुलाया, ताकि एक ही बार सारे समोसों का हिसाब बराबर कर दूं। भाभी ज्यादा तंग तो नहीं करता या तो? हाँ सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, आपकी बाइक जो है ना गेट पर गलत पार्क खड़ी है, काइंडली 1 मिनट के लिए आ जाएंगे। मैं जरा बाइक साइड पे करके आया। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? भाभी अभी स्टार्टिंग है तो 2.5 लाख है। आगे कह रहे हैं कि 6 महीने बाद सैलरी भी बढ़ा देंगे और गाड़ी भी दे देंगे। कैसा लगा आपको भाभी? काफी अच्छा खाना है। यार तुम्हें साजिद और राबिया याद है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, रोजाना कॉल करते हैं मुझे कि मेरी सीवी फॉरवर्ड कर दो अपनी कंपनी में। अब तुम खुद बताओ, उनकी जीपीए इस लायक थी कि मैं उनकी सीवी फॉरवर्ड करूं? वैसे वासिफ, तुम्हारी क्या जीपीए थी? इसकी भाभी 3.9 थी, मुझसे भी ज्यादा। हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट और फोकस लड़का था ये। तो आप इनकी सीवी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं? अरे भाभी मैंने तो उसको कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दे, लेकिन यही नहीं मानता, जिद पे अड़ा हुआ है। इसकी तो माशाल्लाह से जीपीए ऐसी, इसका तो यूं हो जाएगा कंपनी में। नहीं, मैं अपने फैमिली बिजनेस में सही। अच्छा काम है खुद का। वैसे भाभी इनका डिजर्ट मेन्यू भी देखें, बहुत कमाल के डिजर्ट्स हैं इनके पास।
मैं ये कह रही थी, उमर के लिए साइकिल ले आए आप। अब शाहजेब को उसके मामू ने साइकिल भेजी है तो उमर के पास भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, जमाल से कह दूंगा। अरे नहीं भाई, जमाल से तो मैं खुद भी कह सकती हूँ। उमर के लिए साइकिल आप लेकर आएंगे। ये किस तरह बंद होगा नाजरा का मुंह। कमाल। यानी अब मुझे ये साबित करना पड़ेगा अपनी बहू के सामने कि मैं पोती पोतियों से मोहब्बत करती हूँ। मुझे ये करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ला दूंगा मैं। अच्छा रहा ना डिनर? फरहत, तुम्हें क्या जरूरत थी अली से कहने की कि मेरी सीवी फॉरवर्ड कर दे? तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरी ना सेल्फ स्टीम हर्ट हुई है। हम वहां पर डिनर करने गए थे, ना कि जॉब मांगने। वासिफ, इसमें सेल्फ स्टीम हर्ट होने वाली क्या बात है? सेल्फ स्टीम तो उस वक्त हर्ट होनी चाहिए थी ना जब अब्बू ने तुम्हारे हाथ में 35,000 रुपीज रख दिए थे सैलरी का कहकर। उस वक्त तो तुम बिल्कुल सही थे। तुम्हें पता है अली की कितनी सैलरी है? 2.5 लाख रुपए। तो मैं क्या करूं? उसकी 2.5 लाख है या 3 लाख है? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? दुकान पे जाना छोड़ दूं, जॉब करना स्टार्ट कर दूं? ऐसा ही करो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे अपने घर का काम है ये, लेकिन तुम किसी अच्छी जगह नौकरी करोगे, किसी मल्टीनेशनल में काम करोगे तो हम नए लोगों से मिलेंगे, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा। वासिफ, ये तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें नौकरी नहीं करनी मत करो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी है, और मैं तो समझती हूँ घर वालों को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम समझ रहे हो ना?